आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंटेलिबल नॉलेज पे। आज हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला टॉपिक है सबसेट। सबसेट सबसेट क्या होता है? आपको सेट पता है क्या होता है? सपोज़ मैं एक सेट लेता हूँ ए, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके। और एक और सेट लेता हूँ सेट बी, जिसमें कुछ एलिमेंट है लाइक 4 3 एंड 5। तो आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में हैं। लाइक 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, और 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है। तो ऐसा कंडीशन, मतलब ऐसा कोई सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो, तो वो सेट उसका सबसेट होता है। तो यहाँ जो बी है वो सबसेट ऑफ ए है, मीन्स बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। वाई? बिकॉज बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे बी उसका सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट का जो सिंबल होता है, सिंबल, इसको हम उल्टा यू करके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है, सबसेट। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर कोई सेट है, कोई सेट बी है, उसके सारे एलिमेंट अगर सेट ए में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे बी जो है उसका सबसेट है। ओके, तो सबसेट बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी उसको हम देखते हैं, वो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अब ये क्या होता है? सपोज़ यहाँ आप देख रहे हैं, वैसे एनसीईआरटी में इसका कोई मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में केवल यहाँ तक है, सबसेट तक। लेकिन अगर आप और बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ इसका जिक्र किया गया है प्रॉपर सबसेट का। तो प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं है, अगर आपको पता है, सब आपने यहाँ देखा ए में, सॉरी ये जो बी है, बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में है, और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि वन यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ नहीं है, और 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। तो व्हेन यू आर श्योर, जब आप श्योर हैं कि जो एलिमेंट है, जो ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे हैं, तो हम बोलेंगे जो बी जो है उसका प्रॉपर सबसेट है। इट मीन्स बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए provided A has some extra element। ओके, और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ओके, और सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं सी एंड डी। तो आप देख रहे हैं कि बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है, इसका मतलब बी ए का सबसेट है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ए में कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जो बी में नहीं है, तो बी उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इट मीन्स बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, लेकिन आप जनरली ये लिख सकते हैं कि बी उसका सबसेट है ए का, इतना लिखेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, सॉरी ये ऐसी टी लिखा है, सेट्स। ओके, तो देखिए, अगर ए इक्वल टू बी कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ओके, और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, तब आप कहेंगे कि दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए इक्वल टू बी कब होगा? जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो एंड, और साथ में बी सबसेट ऑफ ए हो, तो हम कहेंगे ए और बी आपस में इक्वल हैं। समझ में आया? जैसे यही एग्जांपल देखिए, मैं ए को लिखता हूँ यहाँ पे 11 10 और 9, और बी को लिखता हूँ यहाँ पे 9 10 11। तो आप ये देख रहे हैं कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट हैं, और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं। तो ए बी सेट दोनों आपस में इक्वल हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट में ऑर्डर की कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस इसमें जितने एलिमेंट हैं वही उतने एलिमेंट इसमें होने चाहिए, और एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। जब सपोज़ यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 11 है, यहाँ 11, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, ये 9 है, तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वालिटी ऑफ सेट्स ये होता है।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। आपको बताना है कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ये बताना है इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 4 5 6 का एक सेट, हमको इसके सारे सबसेट्स बनाने हैं। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो। तो क्या क्या बन सकता है, वो बन सकता है 4 का, 5 का और 6 का। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये है कि हम डबल एलिमेंट का सेट बनाएं, मतलब ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 4 5 बन सकता है साथ में, ठीक है, 5 6 बन सकता है, और 4 और 6 बन सकते हैं आपस में, 4 6। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है सबसेट बनाने का तरीका, हम ट्रिपल एलिमेंट का सेट बनाएं, मतलब ऐसा सेट जिसमें 3 एलिमेंट हो। तो केवल एक ही सेट बनेगा और उसमें 3 एलिमेंट होंगे, 4 5 6। ठीक है। तो बताइए कितने पॉसिबल सबसेट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर 7 होगा, 7। बट क्या ये आंसर सही है 7? नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, मैं बताता हूँ। जब मैं आपको सबसेट बनाने के लिए बोला तो आप क्या किए, सिंगल एलिमेंट का सेट बना दिए, फिर डबल का, फिर ट्रिपल का। लेकिन सबसे पहले आपको 0 एलिमेंट सेट बनाना है, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। आपने इसको मिस कर दिया। अब ये कंप्लीट है, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल होंगे, 8। तो कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, 8। ठीक है। मैंने आप फिर से सुनिए, क्वेश्चन क्या था कि सेट ए के सारे सबसेट बनाने थे। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि एक ऐसा सेट बनाए जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको होगा नल सेट। ठीक है। फिर सिंगल एलिमेंट का सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 4 5 6। दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 एलिमेंट का सेट, 1 एलिमेंट का सेट, 2 एलिमेंट का सेट और 3 एलिमेंट का सेट्स। ठीक है। ठीक है। तो देखिए 2 एलिमेंट का सेट क्या क्या बन सकते हैं, 4 5 5 6 और 4 6। ठीक है। और 3 में केवल एक ही बनेगा। ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अब हम कुछ सबसेट्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें एलिमेंट क्या थे, 4 5 6। अच्छा, और जब आप इसका सबसेट बनाए थे तो उसमें एक ये भी एक सेट आया था 4 5 6 का। ठीक है, जो कि वही सेट है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि एवरी सेट जो है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नल सेट और एम्प्टी सेट, इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ईच सेट, मतलब हर सेट का सबसेट नल सेट होता है। जब आप इसका सबसेट बनाए थे तो उसमें एक नल सेट भी आया था। ठीक है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और दूसरी नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। मतलब इस दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सब का एक सबसेट नल सेट होता है। क्यों, क्योंकि जब आप उसका सबसेट बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले उस ऐसा सेट बनाते हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो कि नल सेट होता है। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि सपोज़ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का। तो इसका मतलब ये है कि ए आपका वो सी का सबसेट है। क्यों, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और बी के सारे एलिमेंट इसके बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो सी में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, ए के सारे एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए ए जो है वो सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा।
और एक रिज़ल्ट है जिसको आप नोट कर सकते हो, और वो रिज़ल्ट ये है कि सपोज इफ़ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स, अगर सेट ए में अगर n एलिमेंट्स होंगे तो देन पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए जो होगा वो होता है 2n, ठीक है। तो सपोज अगर n बराबर 3 होगा तो सबसेट्स कितने होंगे, पॉसिबल सबसेट वो होगा 2 3, दैट इज़ 8, जो कि हम देख चुके हैं, इसका 8 सबसेट्स आए थे, ठीक है। अगर n बराबर अगर 4 होगा तो कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, 2 4, दैट इज़ 16, ठीक है। तो इतना आप इसको आप समझ सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। आप रिकॉल करिए, मैंने आपको एक सेट ए दिया था जिसमें कुछ एलिमेंट्स थे 4 5 6, और आपने इसका सबसेट बनाया था, और सबसेट्स क्या क्या थे, एक ये था, फिर 4 था, 5 था, 6 था, फिर 4 5 था, 5 6 था, और 4 6 था, और एक और था 4 5 6, ठीक है। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट जो है वो डिफाइन करते हैं एक सेट के लिए। तो पावर सेट ऑफ ए जो है, ए का पावर सेट क्या होगा, तो ये होता है ना पावर सेट ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं पी ऑफ ए, पी ऑफ ए से ये क्या होता है, ये सेट होता है, इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स का सेट होता है। तो उन सबको लिख लीजिए, पहला 4 5 6 4 5, ओके, 5 6 4 6 और 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। तो देखिए पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होगा, ए के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उन सबको आप एक सेट में डाल दीजिए, वही होता है किसी भी सेट का पावर सेट, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, पावर सेट ऑफ ए जो होता है सिंपली, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, वो ये होगा कि पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स जो है वो सबसेट ऑफ ए हो, ठीक है। इतना सा डेफिनेशन है और आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल ये भाई, अगर आपको दिया है क्या, कोई सेट ए दिया है, इसके सारे सबसेट्स लिख दो, वो आपने लिख दिया, ठीक है। और इन सबसेट्स को आप सेट के अंदर लिख दो, वही हमारा पावर सेट होता है ए का। तो पावर सेट ऑफ सेट ए जो होगा, इसके सारे सेट्स का एक सेट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, सपोज हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, एक नल सेट दिया है, एक सिंगल सेट है, और एक है 5 6 दिया है, ठीक है, और एक है 7 8, ठीक है, और एक दिया है सपोज हमको 6 और 12 दिया है, ठीक है। तो हमें ये कुछ सेट दिए हुए हैं, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ओके। तो एक सेट बनाते हैं, ठीक है। तो 1 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, लेकिन क्या 6 दोबारा लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 पहले से ही हमने इंक्लूड कर लिया है, और 12 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो सिंपल है, आपको कुछ सेट दिए होंगे, उसका आपको यूनिवर्सल सेट लिखने को बोलेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो नल सेट इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। 1 प्रेजेंट है, 5 6 प्रेजेंट है, 7 8 प्रेजेंट है, और 6 12 प्रेजेंट है। तो आई होप आपको यूनिवर्सल सेट क्लियर होगा। पावर सेट सिंपल है, आपने एक सेट का सबसेट्स बनाए
और उन सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दिया, वो हो गया पावर सेट ऑफ सेट ए। दूसरा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आपको कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ सेट दिए होंगे, आपको आंसर में एक सेट लिखना है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, ये होगा यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके ये सभी सेट जो हैं ये सबसेट्स हो गए। ठीक है। इंटरवल्स क्या होते हैं? पहली बात ये होते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर होते हैं। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं? ये हमारी रियल लाइन हुई 0, इधर पॉजिटिव हाफ होता है, इधर होते हैं 1 2 3 इन्फिनिटी तक, यहाँ होते हैं -1 -2 और ये माइनस इन्फिनिटी तक डॉट। ठीक है, ये मेरा रियल लाइन है। ठीक है, 0 की इस तरफ पॉजिटिव रियल नंबर है और इस तरफ नेगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या होता है? मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर साथ में। ठीक है, तो इंटरवल क्या होते हैं? सबसेट होते हैं रियल नंबर के, मतलब क्या, इनके बीच का कोई नंबर होगा। ठीक है, तो इंटरवल आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज a, b, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये, सपोज ऐसा लिखा हुआ है 1 3, तो इसका मतलब है 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स प्लस आपको 1 और 3 भी लेने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है 0, ये -1, ये -2, ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स, तो 1 और 3 के बीच के सारे नंबर्स प्लस ये 2 पॉइंट्स भी आपको लेने हैं। तो आपको यहाँ पे सर्कल बना के इसको डार्क कर देना है। ठीक है, ये मेरा था क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा होता है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, ओपन AB। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल ऐसे लिखा है, सपोज 2 और 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन आपको 2 और 4 नहीं लेने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा रियल लाइन हो गया, ये 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी, ये -1, ये -2, ये डॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब है 2 और 4 के बीच के सारे नंबर्स, बट आपको 2 और 4 नहीं लेने हैं। तो ये रहा 2, ठीक है, 2 और ये रहा 4। ठीक है, तो आपको 2 नहीं लेना है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, लेकिन उसको डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। ये सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 को नहीं लेना है। ठीक है, जबकि अगर इसको आप डार्क कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपको 1 लेना है। ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें सिंपल आपका होगा ए बी क्लोज, और ये होगा क्या, ए क्लोज बी ओपन। इस एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में पहले देखते हैं हम, ये लिखा है मतलब 2 और 3 लिखा है। इसका मतलब 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन आपको 2 को नहीं लेना है और 3 को लेना है। तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये डॉट इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1, ये डॉट माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, तो 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन आपको 2 नहीं लेना है, तो 2 ओपन होगा, और 3 लेना है तो 3 क्लोज होगा। ठीक है, सिमिलरली इसका एग्जांपल देखते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, देखिए फिर से आपको समझा देता हूँ। ये था ओपन ए पे और बी पे क्लोज। इसका मतलब 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स आपको लेने हैं, लेकिन 2 नहीं लेना है, 3 लेना है। तो उसको मैंने ऐसे लिखा, 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, लेकिन 2 नहीं लेना है, तो इसको हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया और उसको डार्क नहीं किया। और 3 लेना है तो हमने सर्कल बनाया और उसको डार्क कर दिया। ठीक है, ये एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ये मान लेते हैं, ये क्लोज है 2 पे और ओपन है 4 पे। ठीक है, इसका मतलब क्या, 2 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 और 2 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये मेरी रियल लाइन हो गई, 0 1
2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये होगा -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स, तो ये रहा 2 और ये रहा 4, इनके बीच के सारे रियल नंबर्स हमने ले लिए, ठीक है। लेकिन 2 को लेना है तो 2 को हमने डार्क कर दिया, और 4 को नहीं लेना है तो इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा था इंटरवल का फंडा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।